टुकड़े हुआ दिल। काश के वो सब ख्वाब जो दिन में गुजारे, दुख और तकलीफों, एकदम से आंख खुल जाए, सब कुछ वैसा ही हो जैसा था। या अल्लाह मेरा घर दोबारा से भर जाए। गुम हो जाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जो चले जाते हैं दुनिया से, उन्हें कोई कहां से ढूंढ कर लाए। आई अम्मी, तो ठीक थे सिद्दीक अंकल, ये अचानक से क्या हो गया भाई? अम्मा इस उम्र में कुछ न कुछ होता ही रहता है। यहाँ से अच्छा भला गया और रास्ते में हवा हवा लग गई, कुछ कंधे बंदे में दर्द है शायद। ओहो, अच्छा अब वो कैसे हैं? वो तो ठीक है। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? खैरियत है सब? जी अब्बा जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा ये बताएं कि कोई अहमद की खबर? अहमद भी इंशाल्लाह ठीक ही होगा। वैसे अभी तक तो उसने फोन किया नहीं। अरे अब्बा जी परेशान ना हो, कर लेंगे, थोड़ा बिजी होंगे। हाँ बेटा, जब औलाद जवान हो जाती है तो उसकी मसरूफियात बहुत बढ़ जाती है। माँ बाप बेचारे बहुत दूर हो जाते हैं। अब्बा जी अब ऐसी भी कोई बात नहीं। हाँ बेटा, फुर्सत मिलेगी तो बाप को याद करेगा ना, और फुर्सत मिलती नहीं जवान औलाद। अच्छा तो आप कर लेना फोन में। तो बेटा छोड़ो, अब उसकी मसरूफियात में क्या खलल डाल। जब याद आऊंगा तो वो कर लेगा खुद। अच्छा अब्बा जी, हो सकता है कल हबीब मियाँ यहाँ आए, इसलिए कि कल हम और फाखरा जी जो है वो कोयटा रवाना हुए। ठीक है बेटा, वो घर के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं अंजुम से कह के जो बाहर वाला कमरा है ना वो साफ करवा दूंगा। ठीक है अब्बा जी। अब्बा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम कितने दिन वहाँ रहोगे? अब्बा जी वैसे तो हमारा 1 हफ्ते का प्लान है, लेकिन अगर काम जल्दी हो गया तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह के हवाले, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अब्बा जी अभी थोड़ी जा रहे हैं, कल जाएंगे ना। एक ही बात है बेटा, अल्लाह के हवाले तो इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए। जी जी सही कह रहे हैं। अरे परवीन, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं। परेशान लग रही नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई जल्दी से तैयार हो। क्यों, खैरियत तो है? कहाँ जाना है? यार वो मिर्जा अंकल नए घर में शिफ्ट हो गए, वहाँ चलना। वैसे उनके पास कहाँ से आ गए इतने पैसे कि उन्होंने अपना घर ले लिया? अच्छे भले रह तो रहे थे अब्बा जी के घर पे। अरे भाई किराए के घर में नहीं, बल्कि अपने जाती घर में शिफ्ट हुआ। अपने घर में? क्या कोई लॉटरी निकल आई है उनकी? अरे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने अपना घर खरीद लिया। और एक और बात कि अहमद भी रिहा हो गया। ये तो खुशी की बात है, हमें उन्हें मुबारकबाद देने के लिए जाना चाहिए। अरे भाई इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी से तैयार हो जाओ, वहाँ चलते हैं। मैं तुम्हें वहाँ छोड़कर एक ज़रूरी काम पे चला जाऊँगा और वापसी पे तुम्हें ले लूँगा। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा के चले जाती हूँ। यार दिल तो नहीं चाह रहा। चलो ठीक है, खाना खाकर चलते हैं। तुम लगाओ खाना, ठीक है? अरे आप परेशान ना हो, हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। देख लो माजिद, आ जाना वरना मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगी। तुम कहीं जा रहे हो क्या? जी अब्बा जी कोयटा जा रहे हैं हम, कल इंशाल्लाह रवानगी। फाखरा जी के मूड का कुछ पता नहीं, हो सकता है आज रात को ही निकलना पड़े। चलो ठीक है। सिद्दीक अंकल आए भी क्या? हाँ अभी वो नहीं छोड़ के गया है। अब उनकी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर वो क्यों आ गए? मैं क्या बताएं, बड़ा जिद्दी है वो, किसी की सुनता ही नहीं है। अच्छा उन्होंने कुछ खाया पिया है? भाई जाके पूछ लो, अंदर लेटा हुआ है। हम जाके पूछ लेते हैं, उनकी खैरियत भी पूछ लेंगे। आ जाओ, तुम भी मिल लो, मैं भी आता हूँ।
आप कहीं जा रहे हैं क्या? भाई कुछ सामान लेके आना है घर के लिए, ताकि तुम पका लो, खाना मिल जाए वक्त पर। तो अब्बू फिर आज पसंदे ले आइएगा, वो बनाऊंगी। भाई एक बार ही बता दो, बार बार मुझसे जाया नहीं जाता। अंजुम जी, वो पसंदे बना रही हैं तो हमारे लिए फ्रीज कर दीजिएगा, हम वापस आके जरूर खाएंगे। नसरीन बीबी, उठे जल्दी। क्या हुआ? दादन साईं आपको लेने आ गए, बहुत गुस्से में। मुख्तार साईं ने उन्हें रोका हुआ है। जल्दी चले, उठे, उठे, उठे। शाबाश। आपसे पर ये तो हम जाएंगे कहाँ? अभी तो कहीं छुपाती हूँ ना मैं आपको। आइए, शाबाश, आ जाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है बेटा? अंकल मैं फाखरा बात कर रही हूँ। आपने मेरा नंबर तक सेव नहीं किया। बेटा तुमने इससे पहले कभी फोन किया ही नहीं। आई एम सॉरी अंकल, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया था। अरे बेटा माफी कैसी, ये सब तो जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है। और फिर गलती तो दोनों तरफ से थी ना। मैं तो अंजुम की भी गलती थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि सब मिलजुल कर रहें। अंकल अगर कभी जिंदगी में मुझ पर कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरा साथ देंगे? अल्लाह न करे बेटा, अल्लाह न करे कि तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए, अल्लाह न करे। फिर भी अंकल आप मेरी बात का जवाब तो दें। अरे नहीं बेटा, किसी बातें कर रही हो? तुमने भी तो बड़े मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। अगर खुदा न खास्ता तुम पर कोई ऐसा वक्त आया तो बेटा मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया अंकल। अच्छा माजिद से मेरी बात तो करवा दें। बेटा वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही शायद घर से गया है। जी अच्छा, चलिए ठीक है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके ना हाफिज़। कहाँ है नसरीन? कहाँ भगा दिया उसको? किसके साथ भाग गई है वो? बाबा साईं वो यही थी, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई है। लानत है तुझ पे मुख्तार, बहन नहीं संभाली जाती तो क्यों लेकर आया था उसको? वो जहां भी होगी महफूज होगी। बाबा साईं वो मेरे घर से गई है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप मेहरबानी करके जाए यहाँ से। नूरा सारा घर छान मार, मैं नसरीन के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। नसरीन आपके साथ नहीं जाएगी, ये मेरा फैसला है। क्या साईं तेरे फैसले को मैं ठोकर मारता हूँ, मुझे नसरीन चाहिए। बाबा साईं क्यों जिद कर रहे हैं आप? नसरीन कहीं नहीं जाएगी। पहले तो उसको ढूंढ तो ले, वो तेरे मुंह पे गालक मल के गई है। अब तो उसकी शादी चाचड़ से ही होगी। वो मेरी बहन है, मैं जानता हूं उसे अच्छी तरह। अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत करनी होती बाबा साईं, तो वो अपनी जान लेने की कोशिश ना करती। कान खोल के सुन ले, मैं नसरीन के बगैर गांव नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, आप बैठे रहिए यहाँ पे। नूरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया माजिद? एक गैर मर्द को तुम अपने घर पे रखने की बात कर रहे हो? अरे अंजुम जी, वो एक बहुत नेक और शरीफ इंसान है, आप यकीन माने। आपने उनकी आंखों में हया देखी है। अंजुम जी आपकी बड़ी मेहरबानी हो, हमारे कहने पे आप 2-4 दिन के लिए रख ले उन्हें। और वो कौन सा अंदर रहेंगे? अरे घर के बाहर वाला जो कमरा है उसमें उनको ठहरा देंगे। जी असल में मसला पता है कि मसला ये है कि हम और फाखरा जी क्वेटा जा रहे हैं
अब पीछे से हबीब मियां और महविश जो है वो अकेले रहे। अब आप ही बताएं, वो इस घर में अकेले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब आप यकीन माने कि वो बहुत शरीफ लोग हैं, हम मानते हैं, दोनों शरीफ हैं, लेकिन दुनिया वाले तो बातें बनाएंगे ना। माजिद, ये तुम मुझे इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हो? अगर महविश को घर पे रखने की बात है तो ठीक है, लेकिन हबीब जी महविश जी नहीं आ सकती ना, इसलिए कि पीछे से उनके शौहर किसी वक्त भी उनको लेने आ सकते हैं, और उन्होंने हबीब मियां और महविश को अकेले घर में देख लिया फिर वो बुरा लगेगा। ये महविश का शौहर कहाँ से आ गया? वो तो अकेली थी ना। अरे एक लंबी कहानी है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। आप हमारी बात सुने ना, आप अब्बा जी से बात करें ना हबीब मियां के लिए। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मैं अब्बू से बात करूं, वो भी एक नामहरम के लिए? अरे अंजुम जी, आप हमारी बात समझने की कोशिश करें ना। और तुम्हारे पेट में इतने मरोड़ उठ रहे हैं ना, उसके लिए आगे खुद बात कर लो अब्बू से। अंजुम जी क्या हो गया है आपको? हमारी इतनी सी बात नहीं रख सकती आप? मानने वाली हो तो मानो ना। थक गई है। मैं भी खड़ी हूँ, खड़ी हूँ। बीबी, आप यहीं पर रहें, मैं दरवाजा बंद कर जाती हूँ। और हाँ, ध्यान रखिएगा दरवाजे के सामने कोई वजन रख लीजिएगा कि अगर कोई बाहर से खोलने की कोशिश भी करे ना तो खुल ना सके। मुझे यहाँ पर कब तक रहना पड़ेगा? जब तक दादन साईं गांव वापस नहीं चले जाते। मेरे इस तरह गायब हो जाने से मुख्तार साईं परेशान हो जाएंगे। नहीं परेशान होंगे, मैं उन्हें बता दूंगी सब। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ मेरे पास नूरा को भेज दो। नहीं बीबी, नूरा पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़े साईं के सामने सब कुछ सच बता देगी वो। नहीं, वो मेरी बहुत एतमाद वाली मुलाजिमा है। जानती हूँ, लेकिन किसी का ईमान जाते देर नहीं लगती। एहतियात का तकाजा यही है कि अभी किसी को भी नहीं बताया जाए। ठीक है, और तुम जल्दी आ जाना। मैं मुख्तार साईं को सब कुछ बता दूँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। अंदर जाएं। और तुम जल्दी आ जाना। मैं आ जाऊंगी, आप जाएं। आइए हबीब मियां, देखा आपने, हमने आपसे कहा था ना कि अंजुम जी मान जाए, और वही हुआ। और रही बात उनके गुस्से की, तो उनका गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है, 2 सेकंड। माजिद भाई, मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, और एक आप हैं तो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। सुन लिया आपने? जिस दिन हम कोयटा के लिए जाएंगे उस दिन आप अब्बा जी के घर पे हो। जी बेहतर है। ओहो, बड़े फर्माबरदार बन गए आप। वैसे हबीब मियां, आप पे इतनी फर्माबरदारी अच्छी नहीं लग रही। वैसे माजिद भाई, मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि अल्लाह ने आपको किस मिट्टी का बनाया है। आपके साथ जो कुछ गलत करता है आप उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। अरे छोड़े इन बातों को, बस आप अपना मुख्तसर सा सामान बांधें, 2-4 दिन में हम कोयटा से वापस आएंगे, फिर आप वापस आ जाइए। ठीक है माजिद भाई, जैसा आप कहें। और महविश? अरे महविश को फाखरा जी खुद देखेंगी, वो खुद हिदायत देंगी। वैसे माजिद भाई, अगर हम लोग चले गए और हमारी गैर मौजूदगी में रफ़ीक और हाजरा आ गए तो कुछ सोचा है आपने कि क्या करना है? उनका इंतजाम भी करके जाएंगे। हमें लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। आप फिक्र न करें माजिद भाई, मैं आपके साथ हूँ। जानते हैं आप हमारे साथ। आइए। यार 2 फुट पानी दो। पानी निकालो। हाँ दो। बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं था ना, बस 2 फुट। एकदम से पानी पीना भी नहीं चाहिए। अब्बा जी, आप दवा वक्त पे लेना। मुझे लग रहा है कि आप दवा वक्त पे नहीं ले रहे। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं दवा वक्त ही पे ले रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि शायद इस दवा का असर ही खत्म हो गया है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको दूसरी दवा ला देता हूँ। अरे
अभी तुम ऑफिस से थके हारे आए हो, थोड़ा आराम करो, फिर बाद में ले आना, ऐसी जल्दी क्या। अरे अब्बा जी, आप कैसी बात करते हैं, कमाल करते हैं आप। मैं कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ, आप भी तो हमारे लिए इतना परेशान होते थे। दिन रात मेहनत करके आपने परवरिश की, हमारी छोटी छोटी सी खुशियाँ, छोटी छोटी सी जिद्दें पूरी की आपने अब्बा जी। बेटा वो मेरा फर्ज था। तो ये भी तो मेरा फर्ज है ना अब्बा जी। यार क्या इतनी सी बात के लिए थोड़ा लेक्चर पिला दिया तुमने। अब्बा जी आप उर्दू गलत बोल रहे हैं, लेक्चर पिलाना नहीं होता, लेक्चर सुनाना होता है। बेटा मैं जरा ये देख रहा था कि वो परवीन के साथ रह के तुम्हारी उर्दू कहाँ तक खराब हुई। नाविद जी कब चाय दे दो, सर में दर्द हो रहा है। चाय तो मैं आपको बना देती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। हमसे शिकायत? क्या शिकायत? यही कि आप मेरी वजह से हबीब को अपनी ससुराल में भेज रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आपकी वजह से नहीं, वो तो हम अपनी वजह से भेज रहे हैं। क्या क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। नाविश जी, आप हमारी बहनों की तरह हैं। आपके शौहर आपको लेने आ रहे हैं। सोचें आप कि हबीब मियाँ और आप यहाँ घर में अकेले रहेंगे तो, लेकिन हम मानते हैं कि हबीब मियाँ बदनजर नहीं है। वो आपसे शादी करना चाहते थे और जब उन्हें पता चला कि आप शादीशुदा हैं तो वो पीछे हट गए। ऐसे में हम कोयटा में होंगे और आप लोग घर में अकेले, तो वो आ गए तो कोई भी उल्टी सीधी बात सोच सकते हैं जो कि हमारे लिए बायस शर्मिंदगी होगा। बस ये वजह है और कोई। अब समझ आया कि ये माँ की मोहब्बत अचानक दिल में कैसे उमड़ आई। ये क्यों नहीं कहते कि अम्मा आ जाओ, तुम्हारी जमीन का सौदा करना है। तुम अपनी अकल अपने पास रखो। ये जो तुम अपनी बीवी की जुबान बोल रहे हो ना, इसे मैं सब जानती हूँ। क्यों नहीं कर सकते कोई काम? बेरोजगार बैठने और मेरी जमीन पर नजर रखने से बेहतर है कोई ना कोई काम करो। शहनाज, तुमने बहुत अच्छा किया कि नसरीन को उसकी जगह से हटा दिया। तो मुझे डर था कि पापा साईं मेरी एक बात न सुनते और नसरीन को गोद ले जाते। लेकिन साईं, अगर आपके बाबा साईं जबरदस्ती नसरीन बीबी को अपने साथ ले गए, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने नसरीन से वादा किया है कि मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। हम उन्हें कब तक इस तरह से छुपा के रखेंगे? जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता। साईं, वो हैं तो इसी घर में ना। अगर आपके बाबा ने उन्हें ढूंढ लिया तो? तब की तब देखेंगे। अब देख ले, उस्मान मुझसे कैसी कैसी बातें कर रहा है। क्यों अम्मा, अब क्या कह दिया उस्मान भाई ने? उसकी और उसकी बीवी की नजरें मेरी जमीन पे लगी हुई हैं। तो अम्मा, जिसका जो हक है वो उसे दे दो, ताकि तुम्हें बातें ना सुननी पड़े। वाह बीबी वाह, इसका मतलब है कि तुम भी इस काम में शामिल हो। मैं सब समझती हूँ। तो क्या मरोगी तो जमीनें साथ लेके जाओगी? ना तो तुम्हारे पास सरमाया है और ना ही तुम उस पर कोई फसल लगाती हो। ऐसे तो जमीनें पड़े पड़े बंजर हो जाएंगी। बेहतर यही है अम्मा कि तुम जमीनें मेरे और उस्मान भाई के नाम कर। बेहतर यही है कि जमीन मेरे और उसके नाम कर दो। बढ़िया ही कही। महविश, पाखरा मैडम कहाँ हैं? वो तो घर पे ही हैं। लेकिन आप बताइए, आप कहाँ गायब थे? मैं तो यही हूँ काफी देर से। हाँ, पहले मैं माजिद भाई के साथ गया था एहसन अंकल और अंजुम भाभी की तरफ। अच्छा, अंजुम की तरफ? खैरियत, कोई काम था आपको? हाँ, काम था तभी तो गया था। अच्छा, अंजुम से क्या काम पड़ गया? कहीं आप माजिद साहब और अंजुम की सुलह करवाने तो नहीं गए थे? अरे नहीं, वो दरअसल माजिद भाई चाहते हैं कि जब तक वो कोयटा में है ना, मैं उनके ससुराल में रहूं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि फाखरा मैडम ने आपको यहाँ से जाने का कहा हो? अरे नहीं नहीं, माजिद भाई ये सोच रहे थे कि
जब तक वो लोग कोयटा में है तो ये बेहतर रहेगा कि मैं जाकर एहसन अंकल के साथ रहूं। क्यों, कोई खास वजह? अरे तुम्हारे शौहर नामदार आ रहे हैं ना, तो हम दोनों को एक छत के नीचे देख के कहीं उसे ऐसा ना लगे कोई शक शुबा ना हो इसी वजह से। अरे नहीं नहीं, जमाल ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ, लेकिन दिल में शक आते देर तो नहीं लगती ना। और फिर सही भी तो है, अगर मैं भी उसकी जगह हूँ तो यही सोचूंगा ना। क्या हुआ, बहुत थकी हुई लग रही है। थकन तो होगी ना, पूरे दिन से भाग दौड़ में लगी हुई हूँ। क्यों, ऐसी कौन सी भाग दौड़ थी जो कर रही थी? दादन साईं आए हुए नसरीन बीबी को ले जाने के लिए। अच्छा अच्छा, नसरीन बीबी जाना नहीं चाह रही है साथ उनके। हाँ पता है, लेकिन इसमें नई बात क्या है? नई बात ये है कि दादन साईं जबरदस्ती कर रहे थे और मैंने नसरीन को छुपा दिया है। छुपा दिया है? कहाँ छुपा दिया है? लॉन के पीछे जो स्टोर है ना, वहाँ पे छुपाया है। वो तो ठीक है, लेकिन दादन साईं उसे ढूंढ निकालेंगे, और अगर उन्हें पता चल गया ना कि ये सब कुछ आपने किया है तो आप जानती है ना वो आपका क्या हाल करेंगे। रहने दो माहिम, जो होना होगा हो जाएगा। और फिर मुख्तार साईं भी तो यही चाहते हैं ना कि दादन साईं नसरीन बीबी को अपने साथ लेकर ना जाएं। आपने मुख्तार साईं को बताई ये बात? मुख्तार साईं कुछ पता चला या वो तेरे मेरे मुंह पे कालक मर के चली गई? बाबा साईं, नसरीन मेरी बहन है, मेरा मान है। मैं जानता हूं वो कहीं नहीं जाएगी, अपनी जान दे देगी, लेकिन अपने भाई की पगड़ी नहीं गिरने देगी। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि वो कहाँ है? हाँ जानता हूं, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। वो मेरी पनाह में है। और बाबा साईं, मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। तू आग से खेला मुख्तार, ये आग सारे घर को जला के राख कर देगी। जो भी हो, लेकिन नसरीन आपके साथ नहीं जाएगी। नसरीन को तो मैं ढूंढ ही लूंगा। अगर मैं उसको यहाँ से लेकर नहीं गया तो मेरा नाम भी दादन खान नहीं है। मुझे ललकारा उसने, दादन खान को। बाबा साईं, वो कमजोर लड़की है, वो आपका मुकाबला कैसे कर सकती है? आपका खून है वो। कुछ तो ख्याल करें। कब तक, आखिर कब तक हम इन मासूम जानों को अपनी खुदगर्जियों की भीड़ चढ़ाते रहेंगे? ये क्यों नहीं कहता कि शहर आके तू बुज़दिल बन गया है, अपनी रवायात को भूल गया है, मुझसे गद्दारी की है तूने। मैं कभी तुझे माफ नहीं करूंगा। बाबा साईं, अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। वालेकुम सलाम। ना बैठ। फरमाइए, कैसे जहमत, किससे मिलना है? मेरा नाम जिक्रिया है और ये नफीस साहब है। एंटी नारकोटिक्स डिपार्ट से हम लोग हाजिर हुए हैं। सवालिए, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? बुजुर्गों, आपसे नहीं, माजिद साहब से मिलने हैं। जनाब, वो यहाँ नहीं रहता। हाँ, कभी कभी मुझसे मिलने आ जाता है, लेकिन आप ये फरमाइए, उसने आखिर किया क्या है? इतने अनजान ना बने। आपको मालूम होना चाहिए कि वो शख्स हीरोइन का बहुत बड़ा व्यापारी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माजिद और मनशियात का कारोबार, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हमारे पास सबूत हैं। माजिद ने ड्राई फ्रूट की आड़ में हीरोइन बाहर भेजने की कोशिश की है, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी कीमत लाखों यूरोज हैं। हमारे पास माजिद की गिरफ्तारी के ऑर्डर है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे पेश कर दो। मेरी समझ में आप लोगों की बातें नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसलिए कि हम शराफत से बात कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं आपकी उम्र का। या तो माजिद को बुला लें, नहीं तो आप खुद तैयार हो जाएं थाने चलने के लिए।
बैठ जा, मेरे सर पे क्यों खड़ी है? साईं, जो हुक्म आपका, हम आपके गुलाम हैं, कैसे बैठ सकते हैं आपके सामने? नूरा, मुख्तार साईं के चेहरे का इत्मीनान ये साबित करा है कि नसरीन इसी घर में है। घर में? नहीं सरकार, मैंने तो पूरा घर छान मारा है। अगर वो घर से बाहर जाती तो मुख्तार साईं दुनिया हिला देता, लेकिन वो खामोश बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नसरीन यहीं है। नूरा, उस घर के चप्पे चप्पे में नसरीन को ढूंढ। अगर तुम उसको लेकर आई तो मैं तेरा मुंह मोतियों से भर दूंगा, सोने से तोल दूंगा तुझे। आपको जनाब गलत फहमी हो रही है। माजिद तो कोई बिजनेस करता ही नहीं है, बल्कि वो तो कोई काम करता ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता माजिद की दूसरी बीवी जो है फाखरा, वो ये काम कर रही है कई साल से। इसकी बीवी फाकरा पे भी हमारी नजर। लेकिन ड्राई फ्रूट का बिजनेस माजिद के नाम पर है और हम लोग बिला वजह किसी को तंग नहीं करते। हमारे पास सबूत और गवाह मौजूद हैं, जिसकी रौ से ये साबित होता है कि ये बिजनेस माजिद का ही है। अगर ऐसा ही है तो आप बिलाशुबा तफ्तीश करें और वहां जाएं, उसके घर जहाँ वो रहता है। यहाँ तो वो कभी कभी आ जाता है। और वैसे भी हम लोग इस मकान में भी चंद रोज पहले ही शिफ्ट हुए। बड़े मियाँ, हमें हमारी ड्यूटी समझाने की कोशिश न करें। अगर वो यहाँ नहीं है तब भी हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। अंदर आप अपने घर वालों को बता दें कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। क्यों भाई, मेरा क्या कसूर है? आप जैसे ही लोग कसूरवार होते हैं। जब हराम का पैसा घर में आने लगता है तो बच्चों से कभी सवाल करते हैं ये पैसा कहाँ से कमा कर ला रहे हो? नहीं, ऐसा कोई सवाल आप लोग नहीं करते, क्योंकि आप लोगों को तो अय्याशी के लिए पैसा मिल रहा होता है। जब पकड़े जाने का वक्त आता है तो आप कहते हैं कि हमारा कसूर नहीं है। मानिए भाई, मैंने तो कभी इतना पैसा देखा ही नहीं और हमारे यहाँ तो कभी इतना पैसा आया ही नहीं भाई। बहस करने की जरूरत नहीं है बुजुर्गों, अपनी फैमिली को बता दें और हमारे साथ चलें। और हाँ, भागने की कोशिश मत कीजिएगा, बाहर हमारे और लोग भी मौजूद हैं। मैं कहाँ भागूंगा जनाब, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। बस ये एक लाठी ही मेरा सहारा है। पर नसीब, कहाँ भागूंगा। माही, तूने नसरीन बीबी को देखा है कहीं? नहीं, मैं क्यों देखूंगी? और मैं तो वैसे भी इद्दत में हूँ, मैं तो कमरे से बाहर भी नहीं जाती। फिर भी हो सकता है वो तेरे पास आई हो। क्या हो गया तुम्हें? मेरे पास क्यों आएंगी वो? कोई काम होगा तो मुझे अपने पास बुला लेंगी ना। न जाने बीबी कहाँ गायब हो गई हैं। वो कहाँ जा सकती हैं? यहीं होंगी ना घर में। बड़े साईं नसरीन बीबी की शादी चाचड़ से करना चाहते हैं, इसीलिए वो नाराज होकर कहीं चली गई हैं। एक काम करो, मुख्तार साईं से पूछो। अगर उनको पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, कहीं वो खुदकुशी ना कर लें। खुदकुशी की कोशिश तो उन्होंने की थी, मगर उनको वक्त पे बचा लिया गया। न जाने अब कहाँ वो चली गई हैं। तो मेरी मानो, मुख्तार साईं को बताओ, वो खुद ही संभाल लेंगे सब कुछ। हाँ, देखती हूँ, पहले अपनी तौर पे कोशिश तो कर लूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा अंजुम, ये मिर्जा साहब कहाँ हैं भाई? अंकल, वो कुछ लोग आए हुए हैं, अब वो उनके साथ बैठे हुए अंदर। कोई खास लोग हैं क्या? पता नहीं, पहले तो वो माजिद के बारे में पूछ रहे थे। जब मैंने बोला कि वो घर पर नहीं है तो कहने लगे कि अब उससे बात करा दें। अच्छा अच्छा, चलो आ जाएगा। अंकल, वो कमाल अंकल से बात हुई आपकी? हाँ बेटा, वो कल रात को उसने फ़ोन किया था मुझे, बड़ी बेचारा माजरत कर रहा था कि अचानक जाना पड़ गया, बताया भी नहीं। अच्छा, तो वापस कब आएंगे? पता नहीं, मैंने पूछा भी था लेकिन उसने बताया ही नहीं। ओफो ओफो। अरे अबू, क्या वो आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, वो ऐसा लगता है कि परेशानियों ने मेरा घर देख लिया है। ये खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती।
यार अब असल बात बता भी दो मिर्जा, क्या हुआ क्या है? क्या बताऊं सिद्दीक, यार वो माजिद पे केस बन गया है, पुलिस बाहर बैठी है, समझ में नहीं आता कि उनसे क्या कहूँ। वो उस पर इल्जाम लगा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। नहीं अब्बू, माजिद ऐसा नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रही हो बेटा, मैं मानता हूँ कि माजिद ऐसा नहीं कर सकता, मगर ये बात उन लोगों को कौन समझाए? मैं जाके बात करती हूँ उनसे। वो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे बेटा। और देखो मिर्जा, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनके साथ जाने की। यार वो जबरदस्ती ले जा रहे हैं मुझे, बताओ मैं क्या करूं? ऐसे कैसे ले जाएंगे? को मजाक समझा हुआ है क्या? पुलिस वाले कोई बात समझते सोचते नहीं, वो तो एक ही लाठी से आंकते हैं सबको। कसूरवार हो या ना हो, इसका फैसला बाद में होता है, मगर वो तो अपने किताब पूरी करनी है उन्हें। हाँ अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ। एक तो तुम लोगों ने इस बुढ़े की आदत बिगाड़ रखी है, क्या जरूरत है उसे मना के लाने की? तो और क्या करूँ अम्मा, तुम दोनों की लड़ाई ने मेरी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। पूरा मोहल्ला मजाक उड़ाता फिरता है। कौन उड़ाता है मजाक तुम्हारा? दुनिया वाले, और कौन। तमाशा बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को। आपस में बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, और कभी वो रूठ जाते हैं और कभी तुम रूठ जाती हो। ये क्यों नहीं कहती कि मैं तुम लोगों को बोझ लगने लगी हूँ? मैं चली जाती हूँ यहाँ से बस। इसमें रोने धोने की क्या जरूरत है अम्मा? मैंने अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया। और कहने को बाकी रह गया है। अच्छा अम्मा, अब मैं तुमसे और क्या उलझूं? खाना फ्रिज में रखा हुआ है, गर्म करके खा लेना। मैं जा रही हूँ एहसन अंकल की तरफ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं अम्मा नहीं, मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकती। तुम ऐसा करो, छोटे मामू की तरफ चले जाओ, वहाँ जाके शम्मू माई से भी मिलेंगे। मैं नहीं मिलती किसी से। तो मिलने का इतना शौक है ना मुझसे, उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं ना मुझसे मिलने के, उससे कहो मुझसे खुद आके मिले। अच्छा अम्मा, फिर मैं चलती हूँ, ठीक है? ठीक है। नसरीन कैसी है शहनाज? बिल्कुल ठीक है और महफूज भी है साईं वो। तुमने नसरीन के बारे में नूरा को तो नहीं बताया ना? नहीं साईं, नूरा तो हर वक्त बड़े साईं के आसपास ही रहती है, मैं उसे क्यों बताऊंगी भला? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। अगर मेरे घर में मेरी बहन के साथ कोई ज्यादती होती है तो मैं खुद को कभी माफ ना करता। वो बड़े साईं कब तक वापस जाएंगे गांव? नहीं पता, शायद वो चाचड़ को भी यहीं बुला रहे हैं। वैसे साईं मुझे लगता है वो ये गलती कभी करेंगे नहीं, क्योंकि जब तक नसरीन बीबी उनके पास नहीं होंगी, चाचड़ को बुलाने का क्या फायदा है? बाबा साईं अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुख्तार साईं, आप नसरीन बीबी को कहीं और भिजवा दें, क्योंकि दादन साईं इस घर के मालिक हैं। ऐसा ना हो वो उनको ढूंढ निकालें। हम उन्हें मना तो नहीं कर सकेंगे ना? तुम बीबी की जगह बदल दो। लेकिन वो रहेंगी तो घर में ही ना। मैं उनका कोई और बंदोबस्त करता हूँ, फिलहाल उन्हें वहां से निकालो। अच्छा ठीक है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? जितना दबाव पड़ेगा उतना ही काम आसान होगा। तुम्हें क्या लगता है इन तिलों में इतना तेल है कि हम इससे नहा सकें? हमें इससे क्या मतलब, जो भी करे कहीं से भी करे। वैसे नफीस, इस बुड्ढे को ले जाने का कोई फायदा होगा? बहुत होगा, घर वालों पे दबाव पड़ेगा। तुम्हारे ख्याल में कितने लेने चाहिए? 10 करोड़ से बात करूं, लेकिन 8 करोड़ से किसी सूरत कम नहीं लूंगा। बिल्कुल ठीक। बुड्ढे ने काफी टाइम नहीं लगा दिया। देखा नहीं आपने उसकी हालत कितनी खराब हुई? यार मिर्जा, तुम्हारा जाने का कोई जवाब ही नहीं बनता। देखो ना, अगर माजिद ने कुछ किया भी है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ वो अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं भाई, मैं इनकार नहीं कर सकता। पर अंजुम, तुम माजिद से कहो कि वो यहाँ ना आए। ऐसा ना हो कि वो यहाँ आए और ये लोग उसे पकड़ लें। अब वो अगर माजिद नहीं आएगा तो क्या ये लोग आपको नहीं छोड़ेंगे? अरे अल्लाह मालिक है मेरा, लेकिन माजिद बेगुनाह है इसका मुझे यकीन। सब मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं नहीं, तुम घर पर रहो, तुम्हारा रहना यहाँ जरूर।
अम्मा तूने कहा था मेरी शादी शहनाज से करा देगी, लेकिन वो तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। दफा कर उसे, नखरे दिखा रही है। और तुझे शादी की क्या पड़ी है? पहले नसरीन बीवी का मसला हल हो जाए, फिर तेरी शादी बहुत धूम धड़के से करूंगी। अरे रहने दो अम्मा, मुझे बहला रही हो। पहली शादी पे तो तुमने एक ढोल वाले को नहीं बुलाया था, अब तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ गए? बड़े साईं ने वादा किया है, अगर मैंने नसरीन बीवी को ढूंढ लिया तो वो मुझे सोने में तौल देंगे। रहने दे अम्मा, सीधी सीधी बात कर, मुझे बेवकूफ ना बना। चल दफा हो, खुद तो कुछ करता नहीं है, ऊपर से मेरी जान खाता रहता है। अम्मा आ गई हूँ, बहुत थक गई हूँ। अगर चाय बना रही तो मुझे भी कर देना। ठीक है। अच्छा परवीन, ये तो बता, ये मिर्जा को पुलिस क्यों पकड़ के ले गई है? अम्मा स्मगलिंग का केस बना है। स्मगलिंग? तौबा तौबा, शक्ल से तो बहुत नादानी लगता है, लेकिन हरकतें देखो। मिर्जा अंकल की गलती नहीं है इसमें, सारी कहानी उनके दामाद की है। पुलिस जब दामाद को घर पे पकड़ने आई और वो नहीं मिली तो मिर्जा अंकल को साथ ले गई। और करें दूसरों का काम खराब। ये पट्टियां इन्हीं दोनों की पढ़ाई हुई हैं, नहीं तो अब तक सिद्दीक तुम्हारे घर हवाले कर चुका होता। नहीं अम्मा, घर देने की गलती तो हमसे हुई है, इसमें हम किसी और का क्यों कसूरवार ठहराएं? यहाँ बैठे दीदी। नसरीन प्लीज आए, बैठे। बीवी को बुखार आ गया था वहां पे, मैंने सोचा तुम्हारे कमरे में ले आऊं, थोड़ा इनका दिल भी बहल जाएगा। ये तो अच्छा किया, अब तो बुखार नहीं है ना इन्हें? हाँ, सुबह दवाई पी थी, अब कम है। शायद मच्छर के काटने से हो गया था बुखार। हाँ ये मुमकिन है। अब फिलहाल आप यहीं आराम करें। नूर आई थी क्या? हाँ, वो नसरीन को ही ढूंढने आई थी। नूरा दोबारा भी तो आ सकती है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं नूरा को यहाँ पर आने ही नहीं दूंगी। माहिन तो इद्दत में बैठी हुई है ना, तो मर्द तो कोई आ नहीं सकता। और जहां तक रही नूरा की बात, उसे मैं संभाल लूंगी। आप सुकून से रहें। माहिन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। और शहनाज, तुम्हारा तो एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं? एहसान की क्या बात है इसमें? मुख्तार साईं ने भी तो हम पर इतने एहसानात किए हैं, पूरी दुनिया से छुपाकर हमें इज्जत से यहाँ पे रखा हुआ है। अगर हम उनके लिए एक छोटा सा काम कर देंगे तो इसमें क्या जा रहा है? वरना हम तो शायद तमाम उम्र मुख्तार साईं का एहसान ही नहीं उतार सकते। टुकड़े टुकड़े